अब वो समय आ चुका है आपके सपनों को पिरोने का। अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं शोभा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे, अपने आप से खूब सारा प्यार कर रहे होंगे और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रहे होंगे। मैनिफेस्टेशन का जो 5वां चरण था उसमें हमने डिस्कशन किया था लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए। आई होप आप लोगों ने अपने लक्ष्य को निर्धारित कर लिया होगा, अच्छे से मैप बना लिया होगा, क्योंकि मैप अगर बन जाता है तो आगे की क्रिया बहुत ही आसान हो जाती है। अगर मैप सही नहीं बना है तो घर भी आपका शानदार ना होकर अजीब सा झोपड़पट्टी सा बन जाता है। तो मैप आप लोगों ने बना लिया होगा कि क्या चाहिए लाइफ में, वो आपने लिख लिया होगा डायरी में। अब आते हैं आगे स्क्रिप्टिंग की तरफ। मूवी बनती है जब उसका मूवी का जो लेखक होता है वो अच्छे से पन्ने में सब कुछ डिटेल्स में स्टोरी को लिखता है। तो यहाँ पर आपको लेखक बनना है और अपनी स्टोरी को अच्छे से लिखना है। लिखने से पहले थोड़ा सा हड़बड़ी में मत लिखिएगा, क्योंकि हड़बड़ी में तो डॉक्टर भी ऑपरेशन नहीं करता है, हड़बड़ी में तो कोई कार्य नहीं किया जाता है। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा 15 मिनट के लिए मेडिटेशन कर लीजिए, अपनी सांसों पर ध्यान दे लीजिए, जिससे आपके विचार आने कम हो जाएंगे, विचार जो है वो शांत हो जाएंगे। अपनी भावना को देख लीजिए कि आपकी भावना कैसी चल रही है। थोड़ा सा इस चीज़ के लिए कार्य ये करना है कि मेडिटेशन कर लेना है और भावनाओं को, मतलब कि जो भी इमोशन चल रहा है वो खुशी वाला इमोशन होना चाहिए। जब मूड अच्छा हो तब अब आपका क्लैरिटी रहेगा स्क्रिप्टिंग करने में। जी हाँ, आज हम स्क्रिप्टिंग की तरफ आ चुके हैं। बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि स्क्रिप्टिंग कैसे करना है, तो सुनिए कैसे करते हैं स्क्रिप्टिंग। स्क्रिप्टिंग करने के लिए जो आपने एक पन्ने में या आधे पन्ने में गोल लिखा था, अब उसको अच्छे से लिखना है। जैसे कि आपने लिखा है कि मुझे जॉब मिल चुकी है 50,000 की, मतलब जॉब आप लिख रहे होंगे, जॉब मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो जॉब लिखा होगा, जॉब के बाजू में आपने डेट लिखी होगी और इनकम भी कितना चाहिए होगा वो भी लिखा होगा। तो अब कैसे लिखना है वो सुनिए। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स, थैंक यू सो वेरी मच, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स कि इस डेट को मेरे घर में लेटर आया। जब मैंने लेटर को ओपन किया तो वो अपॉइंटमेंट लेटर था, वो जॉब मुझे मिल चुकी है। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स। और उसको जब मैंने अपॉइंटमेंट लेटर को पूरा अच्छे से देखा तो एचआर ने एक पे रोल स्लिप दिया हुआ है। उस पे रोल स्लिप में वो जितना अमाउंट मुझे चाहिए था उससे बढ़कर है, यानी कि मैं 30,000 चाह रही थी और यहाँ पर 35,000 रुपीज़ एवरी मंथ लिखा है। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स। और ज्वाइनिंग जो है, ज्वाइनिंग ऑलरेडी मैंने जॉब में कर चुकी हूँ। ऑफिस का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगता है जॉब करने के लिए, मेरा बहुत मन लगता है। और मैं मंडे टू सैटरडे तो अच्छे से जॉब कर लेती हूँ। संडे का दिन मुझे घर काटने को दौड़ता है, मुझे लगता है कि कब मैं ऑफिस मंडे को भाग कर जाऊँ, क्योंकि ऑफिस का एनवायरनमेंट, मेरे सबॉर्डिनेट, मेरे कलीग्स बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत मज़ा आता है ये जॉब को करके। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। तो स्क्रिप्टिंग आपको ऐसे करनी है। मान लीजिए आप प्रेगनेंसी जो है उसको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो डेट लिखना पड़ेगा आपको, है ना, कि कब आप प्रेगनेंसी को वो करना चाहते हैं, मतलब मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो आप कंसीव को मैनिफेस्ट करिए। तो कैसे लिखेंगे आप, स्क्रिप्टिंग कैसे करेंगे? लेखक आप ही हैं, लेखिका आप ही हैं, जान और प्राण दोनों डालिए उसमें। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स। आज सुबह मैंने उठते ही प्रेगनेंसी टेस्ट किट से अपना टेस्ट किया और मेरे को पता चला कि मैं कंसीव कर चुकी हूँ। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स। मैंने अपने हस्बैंड को बताया, मेरे हस्बैंड भी बहुत खुश, मेरे मम्मी पापा भी बहुत खुश, मेरे पूरा घर का पूरा परिवार बहुत खुश है। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स, मेरी झोली या मेरी गोद भरने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। तो इस तरीके से आपको
स्क्रिप्टिंग करना है, अगर आप घर का स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं तो घर के लिए भी आपको अच्छे से लिखना है। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। आज इस दिन को मेरा गृह प्रवेश हो चुका है, दिनांक आप डालेंगे, इस दिन को मैंने अपने घर में एंटर कर लिया है। मेरा घर बहुत ही सुंदर है। जब मैं घर से एंटर करती हूँ तो सामने बहुत ही बड़ा लिविंग एरिया है और फिर डाइनिंग हॉल पड़ता है। फिर इस तरीके से आपको लिखना है, स्क्रिप्टिंग करना है। स्क्रिप्टिंग में जितना डिटेल में लिखेंगे उतना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि विजुलाइजेशन करना फिर आसान हो जाएगा। लेखक सोचिए, वो जो मूवी बनती है क्या एक ही पेज में हो जाता है? नहीं, हर एक डायलॉग, हर एक चीज़ को वो लोग लिखते हैं, फिर उसको पिक्चराइज करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो जितना आप डिटेल्ड में लिखेंगे उतना ज़्यादा आपको विजुलाइज करना आसान हो जाएगा। अगर आप बिजनेस अच्छा चाहते हैं, बिजनेस में प्रॉफिट अच्छा चाहते हैं, तो कैसे लिखेंगे? थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स। अब मेरे पास खुद ही मेरे पास कस्टमर्स आते हैं। मेरे पास कस्टमर्स की जो लाइन है वो बहुत बड़ी हो चुकी है। कस्टमर लंबी लंबी कतार में खड़े रहते हैं, लंबी लंबी लाइन में खड़े रहते हैं और मेरा प्रॉफिट बढ़ने लगा है। जैसे सेंसेक्स बढ़ता है ना, वैसे ही मेरा प्रॉफिट भी बढ़ने लगा है। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स। अब महीने का 10 लाख रुपए मुझे प्रॉफिट हो रहा है। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। मेरी जिंदगी को जन्नत बनाने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद, है ना। स्क्रिप्टिंग करिए, अच्छे से करिए। एक आप ये सोचिए, भावनात्मक होना चाहिए आपका। मैटेरियलिस्टिक चीजें ठीक है, लेकिन उस मैटेरियलिस्टिक चीजों के साथ क्या भावना है वो लिखिए, है ना। जितना भावनात्मक लिखेंगे उतना ज़्यादा विजुलाइज करने में आसानी रहेगा। अगर आप पुलिस की जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स की मुझे अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया, ये जॉब मेरी हो चुकी है। आज मैंने वर्दी पहना, वर्दी पहनने में ना मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ। शीशे में मैंने जब देखा और वो जूड़ा बनाकर जब मैंने वो कैप पहना पुलिस की, तो मैं बहुत ही सुंदर लग रही थी। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स। जैसे ही मैं अपनी वर्दी को पहनकर घर से बाहर निकली तो पापा दरवाजे में मिल गए और पापा फिर मेरे को सलूट मार दिए। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स, मेरी लाइफ को जन्नत बनाने के लिए, है ना। आपने ये लिखा, फिर इसको मैनिफेस्ट करने में आसानी रहेगा। फिर आप देखेंगे कि हाँ मैं वर्दी पहन के निकली हूँ, पापा दरवाजे पे खड़े हैं और पापा सलूट मारे हैं। पापा की सलूट मारते जब वो पैरों की आवाज़ एकदम थप से आई और उन्हें ऐसे किया तो मेरे को एकदम से हंसी आ गई और पापा बहुत प्राउड फील कर रहे थे। तो वो विजुलाइज करने में आसानी रहेगा। जितना भावनात्मक आप अटैच्ड होकर स्क्रिप्टिंग करेंगे उतना ही आसान रहेगा आपको फिर विजुलाइज करना, है ना। तो कैसा लगा आज का ये वीडियो स्क्रिप्टिंग करने का, ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स का मुझे बहुत इंतज़ार रहता है। थैंक यू, विश यू वेल्थ।